my name is Anshika. I have scored 96% in my class 10 CBSE boards. Okay, so in this video we are going to discuss the whole strategy which I followed in order to score this much percentage, and I will tell you everything about subject specific things and subject wise strategy in order to score your perfect desired percentage. It could be 97, 98, 99, 90, or even a perfect 100 percentage if you want to score. Okay. अगर हम बात करें पिछले साल से ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू, 2024 का पेपर वाज टफ, यू नो दैट. मैथ्स का पेपर टफ था थोड़ा. 2025 का पेपर टफ था, यू नो दैट. अब नेक्स्ट ईयर का पेपर उससे भी टफ आएगा, क्योंकि हर बार क्या होते जा रहा है ना, पिछले 3-4 साल का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखें तो पेपर की जो टफनेस है वो बढ़ती ही जा रही है, घटती तो है नहीं. और अगर हम देखें हमारे पास कितना टाइम है, तो हमारे पास 3 मंथ्स है कंप्लीशन के लिए सिलेबस की. 3 मंथ्स टू कंप्लीट होल सिलेबस. फरवरी में तो आपके एग्जाम भी होंगे, राइट. मिड फरवरी आपके एग्जाम है, तो आपको सिर्फ जनवरी मिल रहा है एंड थोड़ा फरवरी, ठीक है. सो वो आपकी रिवीजन के लिए है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस all the doubts, distractions, best books, teachers, subject specific strategy and everything that is needed for you to score your desired percentage. आपने हमेशा सुना होगा कि प्रायोरिटी मैटर्स. आपकी क्या प्रायोरिटी है वो मैटर करती है इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड. अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ है और आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पर आके डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज द पीपल यू आर सराउंडेड विद डेफिनेटली डिटरमाइंस हाउ मच परसेंटेज आर यू गोइंग टू स्कोर, राइट. तो आपको अच्छे से अभी पढ़ना चालू करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे से, राइट. ये टाइम पीरियड नहीं है बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने का. आप कर चुके हैं पूरा साल, अब 2-3 महीने लग के पढ़ लेना अगर हम, तो वी कैन स्कोर अ परफेक्ट परसेंटेज, वी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, राइट. सो दैट इमेजिन वट एवर परसेंटेज यू वॉन्ट, इट कुड बी 95, 96, 97, 98 और इवन अ परफेक्ट 100. इमेजिन दैट और देखो कि आपको कितनी खुशी होगी जब आपके पास वो इतने परसेंटेज होंगे. You will be awarded by your school. Your parents will feel proud of you, right? So आपको वो करना है. उसके लिए you have to be motivated enough. You have to be positive that yes, I can do it. I am the best. I can always do it. I can accomplish it. I can accomplish it. I will attract my desired percentage, right? So these kind of affirmations you should be using at this time period, because अब आपको डर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा. आपने अपने हाफ ईयरलीज दिए होंगे, आपको पता है आपकी क्या प्रेपरेशन है, आपकी क्या हालत है, फिलहाल किस सिचुएशन पे आप हैं, और जल्दी ही आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं. सो अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, और अगर सिलेबस कंप्लीट है तो रिविजन करते रहो, राइट. नाउ गोइंग थ्रू ईच स्पेसिफिक सब्जेक्ट. अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर, यू कैन नॉट इग्नोर ग्रामर. ग्रामर में आपके मार्क्स कटते हैं, अदरवाइज आपके राइटिंग्स पे मार्क्स कटते हैं. लाइक जिस टाइप का आप आंसर राइटिंग लिखते हैं, आंसर फ्रेम आप जो करते हैं उस पे, तो आपको बहुत ज्यादा आंसर प्रैक्टिस करने होंगे. और अगर हम बुक्स की बात करें तो सिर्फ रेलेवेंट मेरे को एनसीईआरटी लगती है. आई डोंट थिंक सो यू नीड टू गो फॉर एनी अदर रेफरेंस बुक फॉर इंग्लिश. बाद में आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो यू नीड, बिकॉज मैंने तो नहीं की थी, सिर्फ एनसीईआरटी एंड दैट्स ऑल. ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर गोना गो विद इज मैथ्स. मैथ्स आपको एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको डर भी लगता होगा, लेकिन आपका फेवरेट भी होगा कुछ स्टूडेंट्स का, राइट. अगर आपके पास मैथ स्टैंडर्ड है तो यू हैव टू प्रैक्टिस बहुत डिटेल से, बहुत डिटेल में, कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. फॉर दैट एनसीईआरटी तो आपकी है ही हमेशा सदाबहार बुक है. यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक, राइट. उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक कोई करनी है. इफ यू आर डूइंग आरएस एंड आरडी, वेल इनफ. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, you can go through question bank. अगर आप मेरी मानो, you can do Oswald question bank and that is very amazing. आप देख सकते हैं, like I think you can do that, okay? और अगर हम टीचर्स की बात करें, इतना ज्यादा मटेरियल, इतने सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं, आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना. Either go for शोभित भैया और PW, right? These are the 2 बेस्ट चैनल जो कि आपकी पूरी 10th की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प रहने वाली है. That is फिजिक्स वाला एंड नेक्स्ट टॉपर्स. We all know that, right? और मैथ्स में एक चीज जो मुझे भी बहुत ज्यादा जिससे हेल्प हुई है, आई वांट टू टेल यू, इज द डुअल नोटबुक मेथड, और वी कैन से 2 नोटबुक मेथड. एक नोटबुक मैंने अपने 10th में बनाई थी जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस करती थी, राइट. जिसमें सारे जो भी मुझे टफ क्वेश्चन लगते थे ना, जो भी मैं गलतियां करती रहती थी या मेरी मिस्टेक्स आती थी किसी टेस्ट में, उस क्वेश्चन में नॉर्मली मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक उस क्वेश्चन में लग रही होती है, मुझसे नहीं फर्स्ट टाइम पे वो क्वेश्चन बनता, तो मैं उस नोटबुक में वो क्वेश्चन लिखती थी जिससे कि मैं एग्जाम के टाइम पे सिर्फ वो नोटबुक रिवाइज कर सकूं.
एंड द सेकंड वुड बी द शॉर्ट नोटबुक, जिसमें सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखूंगी हर चैप्टर के, बिकॉज अगर आपको मैथ्स में फॉर्मूला ही आप गलत लिख रहे हैं ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन करने का आपको कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. दैट इज ऑल अबाउट मैथ्स. टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस की जब हम बात करते हैं हमारे सामने सबसे पहली चीज आती है एनसीईआरटी, because this is one of the most relevant book for your science board exam. I don't think so any standard book can ever compete with this book, because उसमें सारी चीजें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है. Exactly 70 to 75% of your science board exam comes directly from NCERT. कुछ चीजें होती है competency based जो कि आपको अलग से करनी पड़ती है, उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक या फिर कोई बुक आप कर रहे होंगे तो डू दैट. ओके, टीचर्स की बात अगर हम करें तो आप या तो प्रशांत भैया से पढ़ सकते हैं या फिर आशु सर से आप पढ़ सकते हैं. दोनों ही टीचर बहुत बेस्ट है एंड आप हमेशा इनसे पढ़ सकते हैं, राइट. इसके बाद चीज आती है हमारी कि हमने सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया या फिर हम करने लग रहे हैं, लेकिन हमें 3-4 चीजों को पता होना बहुत जरूरी है. जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो वो कब पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब आप पेपर करके देखेंगे. उसके लिए सैंपल पेपर इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग. आपको सैंपल पेपर करना है. अगर आप मुझसे पूछे कि आपने कौन सा सैंपल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, सो दिस इज द ओसवाल सैंपल क्वेश्चन पेपर. इट इज 15 सैंपल पेपर क्वेश्चंस with high scoring cheat sheet with decoded marking scheme, highly probable questions with predictive analysis and all the questions which you need, right. 15 सैंपल पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो उससे ज्यादा तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं. आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा अपने SWOT एनालिसिस के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके थ्रेट्स. यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. साइंस के लिए भी यू कैन गो फॉर ओसवाल सैंपल पेपर. दिस इज द साइंस वन एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स आल्सो. सो आई थिंक जब आप सैंपल पेपर करते हैं तो आपको फेमिलियरिटी आती है अपने सिलेबस के साथ. आपको फेमिलियरिटी आती है कि आप कैसे करते हैं अपने पेपर, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं. उस एनवायरमेंट के साथ आप फेमिलियर होते हैं, राइट. इट मेक्स यू फेमिलियर विद द एग्जाम एनवायरमेंट. आपका डर कम होता है, राइट. सो चीजें जो आप गलतियां बोर्ड एग्जाम में करते हैं वो अभी कर लो, जिससे कि बाद में आपके मार्क्स अच्छे आए, राइट. मैंने भी 15 से 20 सैंपल पेपर मैंने प्रैक्टिस किए थे, because I had more time, like I completed my syllabus early, so we can do that. Okay, so this is the Oswald sample paper of math standard. Here is the content syllabus given in very detailed manner. Then we have some positive affirmations and then we have the daily planner page also. This is very beautiful. Then we have the math standard paper of 2025, all the sets included along with the answer sheets. Now we have the toppers answer sheet. This is how toppers usually write their answers. This is very beautiful way to write the answers in detailed explanation, like thus, therefore, everything is written, and make tables and highlight the answer, highlight the formulas. Then we have the mind maps after that. I think this is one of the best way to revise or learn the formulas by creating mind maps out of that. This book is very helpful in that way because mind map are there of all chapters and you can easily revise the whole chapter before practicing the questions, right. Then we have own tip notes, like notes of each chapter is given in a very concise and brief manner so that you can revise it in the very end. Okay, all the formulas are given as well. Then we have the detailed question papers, sample question papers, paper 1 given in very detailed manner, and the questions are of very good quality, I feel. Along with the solutions, like the solutions are also in very easy to understand manner and everything is given in very detail. That is going to be very helpful for you. Now we have the sample paper 2, and the best part of this Oswald sample paper is that there are time stamps, like a particular question कितना time लेगा, कोई question 2 मिनट में आप solve कर सकते हैं, कुछ 1.5 minutes में. So everything is given in this particular book कि कितने मिनट में आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, सो दैट आप अपना टाइमली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर सके बोर्ड एग्जाम में. देन वी हैव द सेल्फ असेसमेंट पेपर आल्सो वेयर यू विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग. आप सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखो अच्छे से, फिर अपने आप को असेस करो, अपने आप को टेस्ट करो. फिर वी हैव 5 प्रैक्टिस पेपर आल्सो. ओवरऑल देयर आर 15 सैंपल पेपर्स और हर पेपर बहुत अच्छे से डिजाइन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में है कि आपको टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको समझने के लिए. आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक और मैंने तो यही यूज करी थी एंड आई हैव स्कोर्ड 95 इन मैथ्स एंड आई फील दीज आर ग्रेट. और ये साइंस में भी अवेलेबल है, द सैंपल पेपर इज अवेलेबल इन साइंस एज वेल. सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चंस है कि आपको 15 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं along with the on tip notes with mind maps. You can see the level of questions how it is.
I think you should definitely buy this sample paper. This is one of the best sample paper. You can see कि कितने अच्छे से डायग्राम और सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार सारा थ्योरी पार्ट जो है वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो. एक ही जगह पर आपको अपने नोट्स वगैरह भी एज सच क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे लास्ट मिनट रिविजन के लिए 1 पेज नोट्स, क्योंकि माइंड मैप्स भी इतने क्लैरिटी से दिए हुए हैं कि आपको कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी करने के लिए. Or I think this is definitely a go-to book for you. You can definitely purchase this book. Link is there in description, so go for it. So if you really like this sample paper, if you want to purchase this books of sample paper, link is there in the description. You can purchase that. I would next subject पे हम जाए SST. SST में NCERT is your Bhagavad Gita, Bible, your everything, your best friend, right? SST में I scored 98 marks, and you can say that I have not used any second book in SST. It's just NCERT that I did. मेरी NCERT अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा क्या होली खेल रखी है, क्या रेनबो सी बुक है बिल्कुल. Because I've read that book at least 8 to 10 times. And I think that's the main point. Revision is the main point in your board exams. You have to revise as much as you can. रिविजन आपको करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप पूछे कि रिविजन हम कैसे कर सकते हैं, हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, हमें क्या चीजें करनी है, तो एक ऐप होता है लाइक कॉल फॉरेस्ट ऐप, एक ऐप होता है बनी ऐप काइंड ऑफ थिंग, एक ऐप होता है कोरियन ऐप है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, आई राइट इट हियर व्हेन आई रिकॉर्ड. Okay, so you can use that also. A lot of people from different nationalities, from different backgrounds study in this app, and they can record their time. They can record, right? You can also purchase a small black color का एक आता है टाइमर करके, आप वो लगा सकते हैं. जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वो टाइमर लगाओ, देखो कितना पड़ा है. जब भी आप पानी पीने जा रहे हैं, कोई भी ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक भी अगर आप ले रहे हैं तो स्टॉप दैट टाइमर एंड देन अगेन स्टार्ट विद इट. अब आपका वो टाइम आ गया जब आपको बहुत ज्यादा घिस के पढ़ाई करना है, बहुत ज्यादा, राइट? सो रिविजन, सैम्पल पेपर, NCERT, these are the things that you need to do, and I would advise this is one of the best sample paper also. You can do that. You can see yourself. Like अगर आप 15 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे तो उससे आपकी हेल्प कितनी हो रही है, राइट? So this is one of the best things that you can do. I hope that you like this video and I could help you in any way. If you like this video, please share this video with your friends, subscribe to this channel, and share and like this video with your friends. Like this video and share this with your friends. Okay, so I'll meet you next time with a new and a great video. अगर आपको कोई भी query है तो drop your comments in the comment section. मैं उनको पढ़ूंगी, अच्छे से आपको रिप्लाई करूंगी, सारी चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी. और अगर आपको तभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, I will make a detailed video. Don't worry with that. Okay, I will be there with you till the very end of your class 10th journey. Okay, so you can consider me as your guide, as your best friend, or as your sister, right? As your senior as well. So that's all for today's video, and I'll meet you next time with a new and a great video. Till then, bye bye.